नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास। मेरी बहू को तो सजने संवरने का कोई शौक ही नहीं, जहाँ देखो ऐसे ही पहुँच जाती है मुंह उठाकर। बेटा, हमें कल सरिता मासी के घर जाना है, उनकी पोती की सगाई है। तुम समय पर आ जाना। और रजनी, तुम्हें घर पर ही रहना है, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। इतना कहकर रजनी की सास कांता जी अपने कमरे में चली गई। रजनी फिर वही मायूसी शक्ल बनाकर अपने पति की तरफ देखने लगी और पति की हंसी छूट गई। अरे तुम भी चले जाना, माँ की तो आदत है ऐसी। कुछ समय बाद रजनी ने अपने पति का हाथ थामकर बोली, प्लीज कल आप मुझे मत रोकना। अब इस बात को थोड़ा संभालना जरूरी है। अखिल भी अपनी बीबी को मना नहीं कर पाया, सिर्फ इतना ही कहा, माँ को बेइज्जत मत होने देना। वह जानता था कि उसकी माँ ने रजनी को विगत 2 वर्ष में बहुत परेशान किया है। अगले दिन सरिता मासी के घर जाने में रजनी को देरी हो गई थी। उसकी सास गुस्सा होकर निकल गई। कुछ समय बाद जब अखिल और रजनी सरिता जी के घर पहुंचे तो वहां जश्न का माहौल था, पर सब टकटकी लगाए रजनी को देख रहे थे। घर के सभी सदस्य आश्चर्यचकित थे कि रजनी घर के फंक्शन में ऐसी फीकी फीकी क्यों नजर आ रही थी। रजनी की सास तो पहले से ही गुस्सा थी और उसको इस तरह से देखकर आग बबूला हो उठी। वैसे भी उनको लगता था कि वह रजनी से अव्वल है। कांता जी की माँ रजनी को बहुत प्यार करती थी और अपने दोहते की बहू को उन्होंने पहली बार इस रूप में देखा था। वह जानती थी कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, इसीलिए उन्होंने रजनी को पास बुलाकर इसकी वजह पूछी। रजनी ने मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं नानी माँ, ऑफिस से आने में देरी हो गई थी, इसीलिए ऐसे ही चली आई। इस प्रकार से कई लोगों ने यही प्रश्न रजनी की तरफ उछाला था। रजनी ने सभी को यही उत्तर दिया। वहीं फंक्शन के माहौल में रजनी की सास की किसी ने तारीफ की। रजनी भी वहीं मौजूद थी। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर वह जानती थी कि क्या हो रहा है। उसकी सास ने भी ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ा और तुरंत बोली, हाँ भाई, हमको तो अच्छा लगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहू को तो सजने संवरने का कोई शौक ही नहीं, जहाँ देखो ऐसे ही पहुंच जाती है मुंह उठाकर। मॉडल जो ठहरी और मानो ऑफिस की मीटिंग करने जा रही हो। फीके से रंग के कपड़े और एक बड़ा सा बैग, ऐसे ही देखा है मैंने तो इसको। हमेशा से ज्यादा एक साधारण सी साड़ी लपेट लेती है। इसके मायके वाले गरीब जो ठहरे। रजनी चाहती तो थी कि वह सबके सामने अपनी सास को कुछ न कहे, पर उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी जो बढ़ती चली जा रही थी और खुद को न रोक पाने के कारण बरवस उसके मुंह से निकल पड़ा, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा मम्मी ने। वह क्या है ना, मेरी सास थोड़ी ज्यादा ही संस्कारी है और चाहे ज्वेलरी हो या मेकअप, मेरे से तो ज्यादा इनको सजने और संवरने का शौक है। इसीलिए उन्होंने मेरे जेवर और कीमती सामान अपने पास ही रखती है। मुझे तो पहनने के लिए भी नहीं देती। अब तो मैं सामान खरीदने के लिए खुद के लिए रखती ही नहीं, सीधा मम्मी जी को ही देती हूँ। एक ही घर में 2 मेटीरियलिस्ट महिला रह पाना मुश्किल है। और मुस्कुराते हुए रजनी वहां से चली गई। सब समझ चुके थे कि असली बात क्या थी। इस पर कांता जी को बहुत गुस्सा आया एवं उनके मान सम्मान को भी बहुत ठेस पहुंची थी। वह अपनी बहू से बात तक नहीं करना चाहती थी, पर नानी जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यह तेरी ही बहू है, तुम
उसको जितना प्यार से रखेगी बदले में प्यार ही लौटाएगी। यह बहुत ही गलत बात है जो तूने करी है। आज के समय में कौन अपनी बहू के गहने और सामान लेता है? मैंने तो यह सब कभी नहीं सिखाया और ना ही तेरे घर में कोई कमी है। क्या तुमने मुझे कभी भाभी का सामान रखते हुए देखा है? उस बच्ची के साथ तूने बिल्कुल सही नहीं किया। कांता जी समझ गई थी कि उन्होंने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था और अपने व्यवहार के लिए वह बहुत शर्मिंदा भी थी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वह खुद को सुधारेगी और अपनी बहू से किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करेगी और उसके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करेगी। घर जाकर कांता जी ने रजनी से बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी और इधर रजनी भी बहुत खुश थी क्योंकि आज सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।